Dear students, I am teaching you your chapter number 2, that is microorganism and viruses, friends and foe. In this sequence, I have taught you yesterday about harmful microorganism, disease causing microorganism and viruses, diseases caused by microorganism and viruses, and there are two types of diseases that is caused by microorganisms and viruses, that are communicable diseases. We have discussed about the communicable diseases, and now today I am going to teach you about the modes of transmission of communicable diseases. यानी communicable diseases जो हैं वो कितने तरह से इनका ट्रांसमिशन होता है, कितनी तरह से ये फैल सकती हैं. ओके. Communicable diseases get transmitted from the source of infection to a person, animal, either directly or indirectly. Means ये जो communicable diseases हैं ये जिस पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैल सकती हैं या इनडायरेक्टली फैल सकती हैं. These modes of transmissions are described. First, direct transmission. Direct transmission means by डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. सपोज अगर कोई पर्सन इन्फेक्शस है, किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है और आपकी स्किन उसके स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है, तो म्यूकोसा टू म्यूकोसा और म्यूकोसा टू स्किन कांटेक्ट, अगर डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये डिजीज़ आपको स्प्रेड हो सकती है. जस्ट लाइक लेप्रोसी मीन्स कोढ़, कुष्ठ रोग जो होता है, कंजक्टिविटिस, एक्जिमा, ये सब कुछ ऐसी डिजीज़ हैं. ये एक्जिमा, आई इन्फेक्शन, आपने देखा होगा कि एक फ्लू चलता है जिसमें आंखें बिल्कुल रेड कलर की हो जाती है, उसमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप आ जाते हैं उस पर्सन के तो आपको भी तुरंत ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाती है. तो ये है डायरेक्ट कांटेक्ट से. बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एन इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, स्पिटिंग एंड स्पीकिंग में रिलीज ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. ऐसी इसमें क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जिस पर इन्फेक्शन हुआ है, अगर उसको कफिंग है, स्नीजिंग है यानी खांसी है, सर्दी है, वो थूक रहा है, बोल रहा है, तो उससे जो होता है उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट जो होती हैं वो रिलीज़ होती हैं, इसमें मॉइस्चर होता है, यानी कुछ थूक का हिस्सा उसके मुंह से कंटिन्यूसली निकलता रहता है जिसमें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. और ये ड्रॉपलेट्स अगर दूसरे पर्सन की बॉडी तक पहुँच जाती हैं तो जब वो ब्रीदिंग करता है और तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ब्रीदिंग के थ्रू, उसकी नोज़ के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाती हैं और उससे वो जो हेल्दी पर्सन है वो भी बीमार पड़ जाता है. डिजीज़ लाइक वूपिंग, कफ, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा आर ट्रांसमिटेड इन दिस वे. जैसे अगर किसी पर्सन को कफ है, खांसी है और सपोज़ ट्यूबरकुलोसिस है यानी टीबी है, तो ये मान के चलिए कि उसमें अगर डिजीज़ ट्रांसमिट होगी तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ही थ्रू होगी. बाई यूजिंग एन इन्फेक्टेड निडल और सिरिंज, अगर किसी एक पर्सन को अगर कोई इन्फेक्शस पर्सन है जिसको वो डिजीज़ है, उसमें जो निडल यूज़ की गई है उसको इंजेक्शन लगाने में, इसका ब्लड को लेने में, उसमें जो सिरिंज या इंजेक्शन यूज़ किया गया है, निडल यूज़ की गई है, उसको अगर एक हेल्दी पर्सन में भी यूज़ की जाती है तो निश्चित रूप से वो हेल्दी पर्सन भी सिक पड़ जाएगा, बिकॉज जो वो ट्रांसमिशन होगा वो ब्लड के थ्रू डायरेक्ट हो जाएगा. रेबीज़ वायरस एंटर्स द मैन्स बॉडी बाय अ डॉग बाइट, और रेबीज़ वायरस होता है अगर एक ऐसा डॉग जिसको रेबीज़ की बीमारी है, अगर वो किसी एक हेल्दी पर्सन को काट लेता है तो रेबीज़ के जो वायरसेस होते हैं एक्चुअली ये डॉग के सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे ही वो डॉग किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटता है तो सलाइवा के थ्रू ये जो वायरस हैं, इन्फेक्शस वायरस, ये उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाते हैं और वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है. जस्ट लाइक एड्स वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ द ब्लड डोनर इज़ एन इन्फेक्टेड पर्सन. मतलब अगर आप किसी ऐसे पर्सन से ब्लड ले रहे हैं जो ऑलरेडी एड्स का पेशेंट है, तो उसके ब्लड से आपके ब्लड के अंदर डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाएगा. किस चीज़ का? एड्स वायरस का. ये तो कुछ एक हो गए डायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में टेक्निक्स, तरीके. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है? द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑल्सो एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन इनडायरेक्टली, यानी इनडायरेक्टली वो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी
हेल्दी पर्सन की बॉडी में अगर एंटर करते हैं तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। वेरियस मोड्स ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन आर थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अगर इन्फेक्टेड फूड या वाटर आप खा रहे हैं तो वो कहीं से वो बीमारी उस फूड या वाटर में आई और वो उस फूड और वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में इंसर्ट कर जाएगी। थ्रू एनी करियर सच एज मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, रैट फ्ली एक्सेट्रा, यानी ऐसा मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, ये सब कैरियर्स हैं जो वायरस और बैक्टीरियाज को अपने ऊपर लेकर के चलते हैं, इन्हीं को कैरियर्स बोलते हैं। इनके थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है थ्रू क्लोथ्स, टॉवेल, हैंडकरचीफ एंड पर्सनल यूटेंसिल्स ऑफ पेशेंट। अगर कोई पेशेंट है जो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से इन्फेक्टेड है, वो जो टॉवेल, हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल और अपने पर्सनल बर्तन वगैरह यूज़ कर रहा है, उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो इनडायरेक्टली उस इन्फेक्टेड पर्सन से वो जो माइक्रोब्स हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, वो उस यूटेंसिल तक आते हैं, बर्तन तक आते हैं और फिर जब आप उस बर्तन को यूज़ करते हैं तो उस बर्तन के थ्रू ये आप में इंसर्ट हो जाता है। थ्रू डर्टी हैंड्स और डर्टी यूटेंसिल्स, अनवॉश्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अगर आपके हाथ डर्टी हैं, पता नहीं किस किस चीज़ों को आपके हाथ में छुआ है, टच किया है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ से ये जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है आपके हैंड्स तक आते हैं। फिर आप फूड लेते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं या किसी भी तरह से ये आपका हाथ जब आपके फेस के, आपके स्किन के कांटेक्ट में आता है तो आप इल हो जाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के ज़रिए ये डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती हैं, कैसे फैलती हैं? डिजीज़ आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। डिजीज़ इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर आवर बॉडी आइदर थ्रू एयर, वाटर और फूड। कहाँ से एंटर करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एयर, वाटर और फूड के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेज आर स्प्रेड डिजीजेज by carrying the harmful microorganism on their feet and hair. मॉस्किटो, फ्लाई, कॉकरोच, ये इस तरह के जो भी इंसेक्ट्स हैं, इनके जो फीट होते हैं इनमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? चिपक जाते हैं और जिस भी फूड मटेरियल पर, वाटर पर, जहाँ भी ये बैठेंगे, इनके लेग्स के थ्रू, इनके फीट के थ्रू वो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर्टिकुलर फूड या वाटर पर आकर के चिपक जाते हैं और जब हम उसको इनटेक करते हैं तो हम क्या पड़ते हैं? हम बीमार पड़ जाते हैं, हम अनहेल्दी हो जाते हैं। यू कैन एबल टू वॉच दिस डायग्राम। आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं। स्टिकी हेयर्स होते हैं ये जो ये जो इंसेक्ट्स हैं। द स्टिकी हेयर ऑन द लिम्स ऑफ द हाउस फ्लाई कैरी एंड ट्रांसपोर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द गार्बेज टू द फूड। देख रहे हैं ये लेग्स हैं एक हाउस फ्लाई के, उनके पैरों में किस तरह से, देखिए इस तरह से स्टिकी हेयर्स होते हैं। जैसे ही ये किसी इन्फेक्टेड फूड मटेरियल पर बैठते हैं तो जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पैरों में चिपक जाते हैं, जो स्टिकी हेयर्स हैं उसमें स्टिक हो जाते हैं और उसके बाद ये जब अनदर जगह पर बैठते हैं, हमारे फूड मटेरियल्स पर बैठते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन फूड मटेरियल्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं और उनको खाते ही हम क्या हो जाते हैं? हम अनहेल्दी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ओके। मलेरिया इज़ स्प्रेड बाय द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलती है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय द प्रोटोजोवन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, वो इस ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है इसके ब्लड में रहता है और जैसे ही ये हमें अपने स्टिंग से पेनिट्रेट करते हैं, हमें मच्छर काटते हैं, तो उसके सलाइवा से ये हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है, हमें इन्फेक्टेड कर देता है और हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं मलेरिया से। ओके। हाउस फ्लाई इज़ अ कॉमन करियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। कॉकरोचेज एंड मॉस्किटोज आर ऑल्सो करियर्स ऑफ मैनी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। कॉकरोच, मॉस्किटो, ये सब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के कैरियर्स हैं, यानी इसके ऊपर ही डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स चिपक कर इनके सलाइवा में या किसी न किसी मीडियम के थ्रू इन तक पहुंचते हैं और फिर हमारे तक ये पहुंच जाते हैं। हियर इज़ सम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस इन ह्यूमंस। यू कैन वॉच दिस। कॉलेरा, इसका जो पॉजिटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म है दैट इज़ बैक्टीरिया। ट्रांसमिशन वाटर या फूड, वाटर ये फूड के ज़रिए ये 1 पर्सन टू अनदर ट्रांसमिट होता है। एंड
इसके लिए जो जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या हैं? डू नॉट अलाउ डर्ट, गंदगी मत रखिए अपने आसपास, वाटर एंड डस्ट टू एक्यूमुलेट इन योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास बिल्कुल डर्ट मत रखिए, गंदगी मत रखिए जिससे जो वाटर आपका इन्फेक्शस हो किसी भी तरह से। देन अनदर डिजीज़ इज़ ट्यूबरकुलोसिस, अनदर डिजीज़ इज़ ट्यूबरकुलोसिस, कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा ये कॉज होता है, स्प्रेड होता है, दैट इज़ बैक्टीरिया। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है? एयर से होता है। इम्यूनाइजेशन विथ BCG वैक्सीन, कैसे बच सकते हैं? BCG वैक्सीन को टाइम टू टाइम लगवा करके इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, और ये स्प्रेड होती है, ट्रांसमिशन इसका होता है वाटर और एयर से। और बचेंगे कैसे? ह्यूमन वेस्ट एंड अदर एक्सेट्रा शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ पिट फॉर फार अवे फ्रॉम द वाटर सोर्सेज एंड कवर्ड विथ सैंड, यानी जो भी ह्यूमन वेस्ट हैं और अदर एक्सेट्रा है, जो भी ह्यूमन वेस्ट निकलते हैं उनको एक गड्ढे में निकालना चाहिए, गड्ढे में हों, ढके हुए हों, और हमारा जो रिहायशी एरिया है उससे ये दूर हों, तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, टाइफॉइड से बच सकते हैं। कॉमन कोल्ड, ये एक वायरल डिजीज़ है, इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है, और ट्रांसमिशन होता है एयर टू एयर, कीप अवे फ्रॉम द पेशेंट। कॉमन कोल्ड, इफ़ समबडी हैज़ कॉमन कोल्ड मीन्स किसी को अगर सर्दी है, खांसी है, तो आप उससे थोड़ा दूरी बना के रखिए, यही आपका प्रिवेंटिव मेजर है, इसी से आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ ये वायरल डिजीज़ है, जो टीनी ड्रॉपलेट्स आएंगे उसमें मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर के साथ वो बैक्टीरिया या वायरस निकलेंगे कॉमन कोल्ड में, और वो एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ओके, हियर इज सम मोर डिजीजेस, causative microorganism and transmissions. Chicken smallpox, viral disease, measles, viral disease, polio, viral disease, hepatitis B. This is also viral disease. Rabies, it's viral disease, diarrhea and gastroenteritis. बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंजाई से भी होता है, टॉक्सिन से होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स की भी वजह से ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस डिजीज़? I will discuss this topic in my next video.